आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे क्लास 11th का फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। तो 1 से लेकर के 9 तक इसी तरह से हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 10। इसी तरह से हर सब्जेक्ट का आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है सिलेबस। अगर आपको इसका प्लेलिस्ट चाहिए तो प्लेलिस्ट आप लिखिएगा क्वेश्चन बैंक क्लास 11th, उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है। तो कुछ पॉइंट्स है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, टेम्परेचर और हीट से रिलेटेड, राइट। इसको आप देख लीजिएगा। और जैसे कि आपको पता है कि हर चैप्टर में आपको हम टोटल 50 MCQ क्वेश्चन करवाते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए बाकी का ऐसे पॉइंट आप देख लीजिएगा। केल्विन होता है टेम्परेचर का एसेंट, और हीट का क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, राइट। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग ये रहा हिंदी में, इसको आप देख लीजिए। चलिए और भी कुछ पॉइंट्स है, ये है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, राइट। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये हो गया कंपेरिजन बिटवीन वेरियस स्केल्स। तो ये रहा यहाँ पर डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन होता है, राइट। तो इसको आप देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका है ये रहा हाउ टू कन्वर्ट टेम्परेचर। तो ये रहा फॉर्मूला, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद है थर्मल एक्सपेंशन, ये हो गया थर्मल एक्सपेंशन। इसके बाद और आगे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका ये रहा, इसको आप देख लीजिएगा। इसको छोटा करते हैं, ये रहा, ठीक है। इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को रोक करके, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट ये रहा हिंदी में, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए तो ये हो गया, आपको इसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो ये रहा डिफिनेशन, यहाँ पर क्वांटिटी दे रखा है, हीट कैपेसिटी का दे रखा है, इसका फॉर्मूला दिया, एसआई दिया हुआ है। तो इसको आप देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये रहा, तो इंग्लिश में इसका, हिंदी में इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये रहा। चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला जो आपका पॉइंट है चेंज ऑफ स्टेट। तो ये रहा चेंज ऑफ स्टेट, मेल्टिंग, वेपोराइजेशन और सब्लिमेशन। मेल्टिंग को फ्यूजन भी कहते हैं, राइट। तो ये रहा इसका डिफिनेशन, इसको आप देख लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड में जो चेंज होता है उसको कहते हैं मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। जैसे कि आपका आइस हो गया, आइस सॉलिड है और ये लिक्विड में जब चेंज होता है तो हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग, ठीक है। और जिस टेम्परेचर पर मेल्ट होता है उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। उसी तरह से वेपोराइजेशन में लिखा हुआ द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, यानी कि गैस। तो जब लिक्विड से गैस में चेंज होता है तो उसको कहते हैं वेपोराइजेशन, राइट। और सब्लिमेशन में क्या होता है, द चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू वेपर स्टेट विथ आउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो ये सब डिफिनेशन है जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और भी पॉइंट तीनों दिया हुआ है, तीनों का, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो रिजलेशन यहाँ पर दे रखा है, इसको देख लीजिए। चलिए इसके बाद हिंदी में भी आपको हम दिखा रहे हैं, तो इंग्लिश में है, राइट। चलिए तो ये रहा हिंदी में, ये हो गया आपका हिंदी में, यहाँ से देख लीजिए, ये रहा हिंदी में, ठीक है। तो हिंदी में पिघलना हो गया, वाष्पीकरण हो गया और ऊर्ध्वापातन हो गया, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए। ऊर्ध्वापातन में लिखा तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। मतलब लिक्विड फॉर्म में नहीं बनेगा, डायरेक्ट इसमें हो जाएगा, ठोस अवस्था में हो जाएगा, तो तब उसको कहते हैं ऊर्ध्वापातन, राइट। चलिए तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट है ये रहा हीट ट्रांसफ़र, ठीक है, ऊष्मा का स्थानांतरण। तो देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका ये रहा, कुछ और भी पॉइंट है, इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका है ये लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूला है, राइट। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो नेक्स्ट आपका और भी कुछ पॉइंट है, इसको आप देख लीजिए, ठीक है।
तो ये रहा कुछ और पॉइंट। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। एसआई यूनिट दे रखा है, इंपॉर्टेंट है, एसआई यूनिट पूछा जाता है और डायमेंशनल फार्मूला आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट। तो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रहा यहाँ से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें लिखा हुआ है एल्युमिनियम हैज ए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ, तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है, ये हिंदी में भी देख लीजिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा हुआ अ प्योर सब्सटेंस वुड फ्रीज और सॉलिडिफाई एट इट्स, तो 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद ये रहा हिंदी में, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 3। इसमें लिखा हुआ है हीट इज एसोसिएटेड विथ, तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 4, तो ये हिंदी में हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, तो 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए लिखा हुआ इफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड इज दिस, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर लिखा हुआ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो दिखाते हैं इसका ऑप्शन। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, इंक्रीजेज विथ द इंक्रीजेज इन प्रेशर, ठीक है। तो बी हो गया इसका करेक्ट। ये रहा हिंदी में, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 8। इसमें लिखा हुआ है विच इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही, रेडिएशन, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 9। इसमें लिखा एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट इज, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट, किलोमीटर, ठीक है, पर किलोमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है, इसके बाद आपका क्वेश्चन जो है वो है 10। इसमें लिखा हुआ सॉलिड्स आर हीटेड बाय द मोड ऑफ, तो 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट, कंडक्शन। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 11। इसमें लिखा हुआ डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताना थर्मल कंडक्टिविटी का, तो 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें लिखा हुआ है लिक्विड्स एंड गैसेज आर हीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, कन्वेंशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। इसके बाद इसका हिंदी भी आपको दिखाते हैं, तो ये रहा इसका हिंदी, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 14। इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, तो 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 15। इसमें लिखा हुआ अ सॉलिड बॉल ऑफ मेटल हैज अ स्फेरिकल cavity inside it, the ball is heated, the volume of the cavity will, तो 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ द एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, तो 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 17 में लिखा हुआ व्हेन अ कॉपर बॉल इज हीटेड द लार्जेस्ट परसेंटेज इंक्रीज विल अकर इन इट्स, तो 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 18 में लिखा हुआ है द कलर ऑफ ए स्टार इन एन इंडिकेशन ऑफ इट्स, तो 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स बिकॉज, तो 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 20, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए लिखा हुआ है द वेलोसिटी ऑफ हीट रेडिएशन इन वैक्यूम इज, तो 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 21। इसमें लिखा हुआ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ रॉड डिपेंड्स ऑन इट्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट है 22। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। इसमें लिखा हुआ द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज, तो 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट।
नेक्स्ट है 23, इसमें लिखा 1 कैलोरी इज इक्वल टू कैलोरी, किसका ऐसा यूनिट है, तो ऊर्जा का है, राइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है, 4.2 जूल। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 24 में देखिए लिखा हुआ यूनिट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एज, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ये रहा 25, इसको आप देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ रेशियो ऑफ लीनियर एरिया एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन एज, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है का हिंदी देख लीजिए, इसके बाद है 26, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट, तो बी हो गया इसका सही। इसके बाद है 27, ये रहा 27, इसमें लिखा हुआ विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ अ बॉडी, तो 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। इसके बाद है 28, इसमें डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा है हीट कैपेसिटी का, तो 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट है 29, ये रहा 29, इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैव द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद है नेक्स्ट है 30, ये रहा क्वेश्चन नंबर 30, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ये हो गया 30, इसके बाद आपका 31, ये रहा 31, यूनिट ऑफ टेकन हीट ऑफ फ्यूजन इज, तो 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 32, इसमें लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 30, तो ये हिंदी में हो गया, इसको देख लीजिए। इसके बाद है 33, इसमें लिखा हुआ है 33 में वेपोराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द, तो 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद है नेक्स्ट है 34 में लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द गैसियस स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट नॉन एज, तो 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, कंडेंसेशन। इसके बाद नेक्स्ट है 35, ये रहा 35, इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद है ये रहा हिंदी आप देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद है 36, ये रहा 36, इसमें लिखा हुआ है विच मोड इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द हीट, तो 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट, रेडिएशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 37, इसमें लिखा थर्मल कंडक्टिविटी इज, तो 4 ऑप्शन देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही इसमें से सभी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है 38, ये रहा 38, इसका देख लीजिए, थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन फार्मूला पूछा जा रहा है, तो 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट है 39, इसमें लिखा हुआ फॉर एन आइडियल कंडक्टर द वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, तो 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 40, ये रहा क्वेश्चन नंबर 40, इसमें लिखा हुआ फॉर एन आइडियल बैड कंडक्टर ऑफ हीट द वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, तो 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 41, ये रहा 41, इसको आप देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ थर्मल रेडिएशन, तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 42 में देखिए लिखा हुआ द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ द हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट इज नॉन एज, तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका 43, इसमें लिखा हुआ सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज, तो 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, इसमें लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ विंस कांस्टेंट इज, तो 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट है 45, इसमें लिखा हुआ है इन गैसेस द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस बाय, 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद है 46, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर, ये हो गया 46, इसको आप देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इज एसोसिएटेड विथ, तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। इसके बाद आपका है 47, इसको आप देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है इन विच सब्सटेंस डज कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर टेक प्लेस, तो 47 का ऑप्शन नंबर
ये हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है 48, ये रहा 48, इसमें लिखा मास ट्रांसफर डजंट टेक प्लेस इन, तो 48 का ऑप्शन नंबर ये हो गया करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है 49, ये रहा 49, इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द कंडीशन फॉर कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन टू बॉडीज, 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 50, ये रहा क्वेश्चन नंबर 50, इसमें देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। और ये रहा इसका हिंदी, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये था दोस्तों चैप्टर नंबर 10 फिजिक्स क्लास 11th का। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से टोटल चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा और सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। अगर किसी और सब्जेक्ट का चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम जल्द ही आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।